वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरा नाम है राशिद अली और मैं इस वक्त कोरिया के शहर इंचन में मौजूद हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है राशिद के आर। जो नए आने वाले लड़के हैं, दोस्त हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह ताला ताकि जो जो भी खबर होगी इंशाल्लाह ताला वो आप तक, जो भी न्यूज़ होगी किसी भी प्रोसेस के हवाले से, वो आप तक इंशाल्लाह ताला पहुंचती रहेगी। अच्छा, आज 2 दिन पहले एक भाई ने एक वीडियो पे कमेंट किया था, उमैर अहमद भाई ने ना। तो इन्होंने कहा था कि राना साहब, जिनके सीसीवीआई हो गए हैं, क्या उनका कोई एक्सपायरी का इशू हो सकता है? और फ्लाइट्स मज़ीद अगर लेट होंगी, या कोरियन गवर्नमेंट लाजमी इनको लेके आएगी या नहीं? अगर फ़्लाइट लेट होती हैं, अगर सीसीवीआई मतलब कि लेट हो जाती है, मतलब दोबारा इशू करेंगे या इनको दोबारा मतलब कि री इशू करेंगे सीसीवीआई को, जिनकी एक दफ़ा यानी कि वो एक्सपायर हो जाएगी? तो उमेर भाई, मैं बकायदा ये एक मुश्तरका इशू था, तो मैं कमेंट भी बड़े पढ़ता हूँ, तो फिर उस पर मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। तो मैंने इस पर बकायदा प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, तो मैंने कहा सीसीबीआई के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि सीसीबीआई होती क्या है। जब आप पाकिस्तान में एग्ज़ाम क्लियर करते हैं ईपीएस का, आपको मतलब कि वो कंप्यूटर टेस्ट पास करते हैं ईपीएस सीबीटी, और उसके बाद आप स्किल टेस्ट पास करते हैं, तो उसके बाद आपका मेरिट में अगर आ जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट ओईसी में जमा होते हैं। उसके बाद ओईसी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कोरिया फॉरवर्ड करता है, एचआरडी कोरिया, यहाँ पे जॉब सेंटर में। उसके बाद ऐसा होता है कि आपकी अप्रूव होती है, मंजूरी होती है आपके डॉक्यूमेंट की। आपको देखा होगा, अगर जिनकी आईडी बनी उनको पता है। तो मंजूरी के बाद अगर जब आपको कोई कंपनी सेलेक्ट करती है जब भी, तो उसके बाद आपका लिखा आता है इजरा हो गया। इजरा का मतलब होता है कि कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया, उस कंपनी में आप वर्कर के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। उसके बाद जनाब अली, इजरा के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र होता है। वो लिखा आ जाता है कि रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ओईसी ट्रांसफ़र हो गया, मुंतकिल हो गया। उसके बाद ओईसी पाकिस्तान आपको कॉल करती है। आपने देखा होगा, जब ओईसी से आपको कॉल होती है, अगले ही लम्हे अगर आप अपनी आईडी चेक करें, आप जब कह दें कि हाँ मैंने, ये मेरा ही मादा है, तो आपका नीचे लिखा आ जाता है माहदे पर दस्तखत हो गए, यानी कि आपका साइन अप हो गया सब कुछ ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के साथ माहदा हो गया। उसके बाद जनाब अली सीसीबीआई का प्रोसेस आता है। सीसीबीआई का मतलब ये होता है कि आपके फिर दोबारा डॉक्यूमेंट जो हैं, वो मालिक जो है वो फिर एक शेड्यूल देता है इधर जॉब सेंटर में कि हाँ ये बंदा मुझे 1 माह में चाहिए, या अगले 2 हफ्ते में चाहिए, या 3 माह बाद चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी सीसीबीआई लेट भी हो सकती है। कुछ लड़कों की 2 माह बाद भी होती है, कुछ की 2 दिन बाद भी होती है, क्योंकि वो दस्ती मतलब कि वो बंदा वो कहते हैं कि आ जाए। कुछ ऐसा होता है कि कंपनी में जगह बनती है, तो फिर एक बंदे ने आउट होना होता है, तो उन्होंने 1 माह बाद बुलाना होता है। तो इस हिसाब से पूरा शेड्यूल फिर कंपनी का मालिक उनको दे देता है। किसी की 1 माह बाद, किसी की 1 दिन बाद भी हुई है, किसी की 1 हफ्ते बाद, किसी की 15 दिन, किसी की 1 महीना, किसी की 2 महीना और किसी की 3 महीना। मेरी भी 3 माह बाद, तकरीबन 3 माह बाद, पौने के 3 माह बाद हुई थी दोबारा जब मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे मालिक की फैक्ट्री से एक बंदा आउट होना था, तो फिर मैंने आना था। तो सीसीबीआई जब आपकी हो जाती है, सीसीबीआई आपकी ओके, सीसीबीआई का मतलब है कि इमिग्रेशन से आपको टोटल वो क्या क्लियरेंस मिल जाती है कि आप पर कोरिया में कोई केस नहीं है। पहले आपने पहले कोरिया ना तो इंटर हुए, ना कोई वायलेशन की है, ना आपका कोई फर्दे जुर्म है। तो जब आपकी क्लियरेंस होती है तो ये ओईसी को चला जाता है सारा डाटा। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो ऑलरेडी ओईसी के पास जमा होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं, पैसे जमा होते हैं, वो पासपोर्ट जाना होता है कोरियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है। उसके बाद आपके पासपोर्ट पर स्टंप लगनी होती है वीजे की, सीसीबीआई के बाद। वो सीसीबीआई का बेसिक मतलब होता है कि आप अपना लगेज वगैरह तैयार कर लें, अभी आपने कोरिया मस्त इंशाल्लाह जाना ही जाना है। तो फिर उसके बाद वो आपके मतलब के स्टंप लगती है आपके पासपोर्ट पर वीज़े की, इस्लामाबाद में ओईसी एम्बेसी से। तो फिर जनाब अली उसके बाद आपका फ़्लाइट का जब भी नेक्स्ट फ़्लाइट हो, उसमें आपका जो है मतलब वो आपको कोरिया भिजवा देते हैं ओईसी ओईसी ऑफिस से। तो चूंकि कोरोना आ गया, इस वजह से मतलब कि फ़्लाइट्स लेट हुई। पहले मेरी मालूमात के मुताबिक पहले 3 माह होती थी सीसीबीआई का टाइम ना, उसके बाद री इशू भी नहीं होती थी, मेरा ख्याल है। ये कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक्सपायर हो जाती थी तो री इशू नहीं होती थी। जब कोरोना आ गया, क्योंकि फ़्लाइट्स आना बंद हो गई 1 डेढ़ साल से, और फ्लाइट डिले होना शुरू हो गई, नए लड़के तो बेचारे वेट ही कर रहे हैं, जिनके अभी भी इजरा हुए हैं, जिनका सीसीबीआई हो गया, उनके लिए भी ये बड़ी अहम खबर है। और ये प्रॉपर मैं इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, मैं अपने पल्ले से एक लफ्ज़ भी नहीं कह रहा, वो मेरा खुदा तो जानता ही है। तो इसकी मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली थी, थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे हो सकती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन कलेक्ट ऐसे ही की है कि जो जो है वो इंशाल्लाह ताला वो आप खुद भी देखेंगे नेक्स्ट, आपको पता ज़ाहिर है। जिनकी एक्सपायर हुई, दोबारा री इशू हुई, उनको तो पता है। पहले 3 माह होती थी कोरोना से पहले, और दोबारा री इशू भी मेरा ख्याल नहीं होती थी। तो अब इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि कोरिया गवर्नमेंट ने एहसास किया कि ज़ाहिर है वर्कर जो उधर बैठे हैं कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स तो आ नहीं रही, थोड़ा सा इनको भी रिलीफ देना चाहिए।
तो अभी ऐसा है कि 6 मंथ इन्होंने कर दिए हैं सीसीबीआई के, और 6 मंथ के बाद मुझे जो पता चला है, ये 6 मंथ और भी एक्सटेंड कर देते हैं, री इशू कर देते हैं, तो 1 साल तक ये चलती है। तो इंशाल्लाह ताला जिनके अभी अभी सीसीबीआई जरा हुए हैं या पहले भी हुए हैं 5-6 में पहले, तो वो इंशाल्लाह, और उम्मीद है ये साल से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि 6 माह के बाद अगर आपकी सीसीबीआई अभी एक्सपायर होती है तो 6 माह आपको प्लस देंगे, और दे रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। तो ये चेंज हुआ है कोरोना की वजह से, पहले तो 3 माह थी, अब ये कोरोना की वजह से चेंज हुआ कि बढ़ा के 6 माह की, 6 माह के बाद एक्सपायर होगी, फिर 6 माह की री इशू करते हैं। तो इसलिए तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला ये प्रॉपर मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए समझाया कि आपको पता चल जाए। तो ये प्रॉपर है सीसीबीआई का। ये उमैर अहमद भाई ने कमेंट किया था, तो मैंने कहा ये इस पर ज़रूरी है, तो मैं कमेंट आपके पढ़ता हूँ, और फिर जो भी मुश्तरका होता है ना, मुझे पता होता है कि इस पर वाकई गाइड करना चाहिए थोड़ी सी फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ मैं सारी, कोरिया में भी कोई मखसूस राय जो हैं उससे, और जहाँ से भी मिले मतलब के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पल्ले से कुछ भी ना डालूँ, मतलब कि कुछ भी अपने पल्ले से एक लफ्ज़ भी गलत ना आपके साथ शेयर करूँ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मेरी यही कोशिश रहेगी। आप गौर भी करेंगे जब आपको लगे कि हाँ ये राशिद भाई ने कोई खबर दी थी और ये ठीक नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होगी। तो ये सीसीबीआई वाले ये थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये की जा रही है। वैसे कमिटेड वर्कर की फ्लाइट इस माह के एंड से शुरू हो रही हैं। कमिटेड वो हैं जो 5 साल एक ही कंपनी में काम करके गए हैं, तो उम्मीद है अगर इनकी स्टार्ट होगी तो फ्रेश की भी हो सकती है जल्दी, अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि कोशिश हमारी एम्बेसी भी कर रही है, पाकिस्तान ओईसी भी कर रहा है, सारे मतलब कि अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं। तो उम्मीद है जल्दी आपकी फ़्लाइट भी स्टार्ट हो। तो ये जनाब अली सीसीबीआई के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन थी, जो ये कमेंट आया था, तो कमेंट किया करें, मुझे बताया करें, क्योंकि ऐसा कोई इशू हो इंशाल्लाह ताला मतलब कि जो सबके लिए मुश्तरका हो, जो सबके लिए ज़रूरी हो, मैं इंशाल्लाह ताला उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना यहाँ ऐसा है कि फिंगर टिप्स पे है। आपको लैंग्वेज आती है, ज़बान आती है, तो आप किसी भी मखसूस ज़राए से आप मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मतलब कि अगर कोई आपका पाकिस्तानी दोस्त इधर किसी मतलब के अच्छी जॉब पर है, उससे भी कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके ताल्लुक हैं। तो ये ऐसा है कि मतलब ये है कि अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तो मैं भी बोल लेता हूँ, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा ये लेता हूँ कि चलो जो पाकिस्तान में लड़के बैठे हैं ज़ाहिर है बड़ी वेटिंग में होते हैं, वो तो रिश्तेदारों के यारों सज्जनों के ताने मैंने भी सुन रहे होते हैं ना, कब जाना है आपने। तो ये सीसीबीआई के हवाले से आपको मैंने गाइड कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही है, आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे, और उम्मीद है आपकी फ़्लाइट्स भी, अल्लाह से दुआ भी है, उम्मीद तो है, ये कमिटेड वर्कर की शुरू हो रही हैं, जो मतलब 5 साल एक कंपनी में करके गए थे, दोबारा आना है उन्होंने, तो आपकी भी उम्मीद है, ज़ाहिर है होंगी तो ज़रूर, कोशिश तो सभी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको इसी तरह जो भी कोई न्यूज़ होगी उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी खिदमत में हाजिर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर इसलिए किया करें कि ताकि चलो जिस लड़के को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तक पहुँचे, और उसको भी हौसला हो। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी और वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होती है, जो भी मतलब मैं कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ कि कौन सा ज़रूरी है, फिर उस पर बाकायदा 1-2 दिन में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर मैं ये वीडियो करता हूँ। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला से दुआ भी है कि आप सब जल्दी कोरिया हैं जो भी वेट कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, आपको कामयाब करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।